Good morning, my dear student. Again, I am here for online classes. Topic is properties of determinant. इसके पहले हमने बेसिक्स बताए थे डिटर्मिनेंट्स के, डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लास 12 का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स है, क्वेश्चन इस पे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को ना लिख के जो मेन प्रॉपर्टीज है वही 2-3 प्रॉपर्टीज़ को यहाँ लिखा है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी है, इफ वी इंटरचेंज एनी रो और कॉलम द साइन ऑटोमेटिकली चेंज। सपोज अगर हमने कोई मैट्रिक्स लिया ए 1 2 3 4, सॉरी हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ले लिया, तो अगर हमने रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज किया 1 3 2 4, तो ये जो मैट्रिक्स होगा इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू +5 आती तो इसकी क्या आएगी -5। क्लियर है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहने का मतलब यही है कि अगर हमने रो और कॉलम में कोई भी चेंजिंग की तो होल मैट्रिक्स वो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। सेकंड, इफ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट इज 0। आइडेंटिकल मतलब सेम। सपोज हमारे पास ये 1 1 1 1 1 1 2 3 5 ऐसे लिखा, तो देखो दो कॉलम इसके क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कहने का सेंस, अगर हमने कोई डिटर्मिनेंट लिया है, उस डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम की वैल्यू सेम हो, आइडेंटिकल हो, या उनके बीच में एक फिक्स रेशियो हो, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ यू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, अगर हमने किसी डिटर्मिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया उसके किसी रो में या किसी कॉलम में, तो वो डिटर्मिनेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। हम सबके एक एक एग्जाम्पल के सारी प्रॉपर्टीज को बताएंगे, समझाएंगे, कोशिश करिएगा समझ में आए। पहला एग्जाम्पल ले स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है x y z a b c x प्लस p y प्लस p z प्लस इक्वल 0 प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। इसके पहले हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस में कि अगर हमने रो के ऑपरेशंस को अप्लाई किया तो रो का ऑपरेशन होगा, कॉलम को अप्लाई किया तो कॉलम का, दोनों को इंटरमिक्स नहीं कर सकते थे। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप एक ही क्वेश्चन में रो को भी अप्लाई कर सकते हो और कॉलम को भी अप्लाई कर सकते हो। एक क्वेश्चन लिखा है, इसके इक्वल 0 प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड को, क्या है x y z a b c x प्लस a y प्लस z प्लस ये। अब हम सोचे इसमें कौन सा कॉलम अप्लाई करें कि कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ी है अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो थोड़ा सा हम वर्क कर सकते हैं, C1 को चेंज कर सकते हैं, C1 चेंजेज C1 प्लस C2 कर सकते हैं कि देखिए जब ऑपरेशन है C1 प्लस C2 लिखा तो इंटरचेंज होकर क्या हो जाएगा, ध्यान दो C1 x प्लस a y प्लस b z प्लस c, x प्लस a C1 प्लस C2 y प्लस b z प्लस c। C2 में कोई चेंजिंग नहीं है, C3 में कोई चेंजिंग नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। अभी हमने प्रॉपर्टीज क्या पढ़ा कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इस डिटर्मिनेंट में देखो वैल्यू ऑफ C1 वैल्यू ऑफ C3 बोथ आर आइडेंटिकल। देखोगे सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया कि नहीं। तो जो प्रॉपर्टीज थी हमने उसी प्रॉपर्टीज को फॉलो किया है। देखिए C1 चेंजेस C1 प्लस C2
एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। सेम चीज़ C3 में भी है ना, तो C1 और C3 तो सेम हो गया। अब जब C1 और C3 सेम हो गया तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं, यही प्रॉपर्टीज थी। पढ़ते नेक्स्ट। A minus B, B minus C, C minus A, B minus C, C minus A, B minus B, C minus A, B minus B, B minus C is equal to 0 proof करना है। Using operation method, using properties of determinant, prove that this determinant is equal to 0। तो सेम पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखा था, यहाँ भी वही करेंगे। क्या लेफ्ट हैंड साइड, A minus B, B minus C, C minus A, B minus C, C minus A, A minus B, C minus A, A minus B, B minus C। अब देखो हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ तो हम दो को आइडेंटिकल तो नहीं कर सकते, बट अगर किसी एक रो को पूरा हमने 0 कर दिया या एक कॉलम को पूरा 0 कर दिया तो भी ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टीज 4 उसका हमने जिक्र नहीं किया था, लेकिन यहाँ बता रहे हैं। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज 0 देन द होल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर कोई एक रो पूरा 0 हो जाता है, एक कॉलम पूरा 0 हो जाता है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। देखते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने C1 को हम चेंज कर रहे हैं, किसमें, C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ले लेते हैं। A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए। यहाँ क्या है, B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस E माइनस बी। यहाँ क्या है, C माइनस ए प्लस E माइनस बी प्लस B माइनस सी। C1 को चेंज किया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये ऑलरेडी B माइनस सी है, C माइनस ए है, A माइनस बी। ये क्या है, C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी। यही है। देखो B से B का हैप्पी बर्थडे, C से C का, A से A का, सेम चीज़ है, पूरे कैंसर। अब देखो यही बनेगा 0 0 0, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी। हमने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी डिटर्मिनेंट के या तो कॉलम के हर एवरी एलिमेंट इज 0। अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पे देखो पूरा 0 हो गया ना कॉलम C1, नहीं तो सिंस C1 all element of C1 is 0 then determinant is 0। Is that clear? देखते हैं एक क्वेश्चन और लगाते हैं इस पर, मजेदार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अब तक तो 0 को प्रूव किया, थोड़ा हट के किया जाएगा। माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। क्या प्रूव करना है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इन प्रॉपर्टीज मेथड लेफ्ट हैंड साइड ले लो, माइनस ए स्क्वायर बी सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, देखो ए स्क्वायर पूरे में C1 में है, एक C1 में मिलेगा, बी C2 में मिलेगा और C C3 में मिलेगा। ठीक, या तो R1 से A कॉमन ले लो, R2 से B कॉमन ले लो, R3 से C कॉमन ले लो, ये भी हो सकता है। तो लिखोगे टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम, किससे ले रहे हो, R1 R2 R3 कॉमन में, तो देखो यही बनेगा ना,
रूप वाला हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ सीधे यहाँ आते हैं। देखो ए बी सी कॉमन ले तो ए बी सी हमें मिल गया। यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर है तो माइनस ए बचा, यहाँ से ए गया तो बी बचा, और यहाँ से ए गया तो क्या बचा, सी। यहाँ से ए गया तो बी बचा, बी लिया ना तो ए बचा, यहाँ से गया तो माइनस बी बचा, बी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा, सी बचा। ठीक, फिर यहाँ से सी कॉमन लिया तो ए बचा, बी बचा, और यहाँ से माइनस सी बचा, यही बचा ना। और ए बी सी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ए बी सी ए बी सी ए बी सी यही बचा ना। और देखो थोड़ी सी टेक्निकल और करेंगे, यानी रो और कॉलम को दोनों को हम चेंज कर सकते हैं ना। तो देखो C1 में ए है, C2 में बी है, C3 में सी है, तो यहाँ से सेम कंडीशन, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 बताया ना। रो और कॉलम को मिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैट्रिक्स तो है नहीं, ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट में से रो और कॉलम में से कॉलम को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ए बी सी ये पहले वाला हो गया, ये ए बी सी है, यहाँ क्या आ गया -1 1 1 1 -1 1 1 1, ये। अब एक काम और करते हैं, ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ से इसको एक्सपेंड कर देंगे पूरा, या तो एक्सपेंड करें या तो C1 + C2 कर दें, आपके ऊपर है। यहाँ से अगर हम C1 को चेंज करते हैं, C1 चेंजेस C1 + C2, थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, नोन माइनस को थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, स्पेस की कमी है, लाइन खींच दे रहा है। ये क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, C1 को चेंज किया ना, C1 + C2 तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 -1 1 1 1 -1। अब एक्सपेंड करिए, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 1 + 1, बाकी सब तो 0 हो जाएगा, तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया कि नहीं भाई। यहाँ से इसको लेंगे तो 0 ही होगा सब कुछ ना, खाली यही 2 है तो इसको चेंज करोगे, 1 1 जा 1, 2 2 1 1 जा 1 1 + 1 आ जाएगा, 2 × 2 कितना हो गया 4, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर × 2 वैल्यू कितनी आ गई 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे वीडियोज़ आपको अपडेट मिलते रहेंगे।